नमस्कार, मैं ताराचंद और आप देख रहे हैं नवलगढ़ एक्सप्रेस। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भक्तों वाले जोड़ के पास, जो शराब ठेका है कोठी रोड पे। वहाँ पर कोठी रोड पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पौधा यहाँ गिरा हुआ है। गिरा हुआ नहीं, काटा हुआ है। रात को ये पौधा काटा हुआ था, कब काटा ये किसी को नहीं पता। काट के रात को आधा भाग ले गए हैं, ये भी नहीं पता कि किसी ने काटा है और कौन ले गया। नगर पालिका के कर्मचारी भी यहाँ पहुँचे हैं, पटवारी जी भी यहाँ पहुँचे, उनसे बातचीत है वो करते हैं आखिरकार क्या मामला। दुर्गेश जी के निवासी हैं। दुर्गेश जी, क्या मामला थोड़ा सा बताइए ना। मैं करीबन सुबह यहाँ पे 4:30-5 बजे के मॉर्निंग वॉक पे आया था। तब यहाँ पे कम से कम 2 तो कैंपर लगी हुई थी जो ये पावर हाउस के अधीन आती हैं, वो लगी हुई थी, ठेकेदार की थी। वहाँ पे 2 सीढ़ियाँ भी थी, उनके ऊपर उनके कर्मचारी लगे हुए थे। 2-3 ट्रॉलियाँ थी, एक जेसीबी मशीन थी, युद्ध स्तर पर लगे हुए थे। कम से कम 100-150 मजदूर थे। उन्होंने इस आड़ू का 70% भाग तो लेके चले गए हैं, और 10 दिन पहले भी काटा हुआ था इसका 40% भाग। वो भी ले गए थे शायद, वो भी नहीं है मौके पे। मौके पे वो भी नहीं है अभी तक भी। अभी प्रशासन से यही गुजारिश है, ये करीबन 200 साल पुराना पेड़ कटा है, तो इस और प्रशासन ध्यान दें। ये सार्वजनिक क्षेत्र में आता है, जिस किसी ने भी काटा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। प्रशासन से यही हमारा निवेदन है। पहले कब काटा गया था ये? ये करीबन 10 दिन पहले काटा हुआ था। ये इसके करीबन सबूत पड़े हैं यहाँ पे, और ये देखो सारे चीज़ पड़े हैं। और इसके टहनी ये पूरी थी, इसके कम से कम भी 5-10 हज़ार पक्षी निवास करते थे, जैसे कौवा था, कबूतर थे, चिड़ियाँ थी, तोता थे, और मधुमक्खियाँ भी बहुत थी यहाँ पे। इतना बड़ा छत्ता था मधुमक्खियों का, उनका भी पता नहीं है कि कहाँ कैसे कहाँ चला गया वो। दुर्गा जी, क्या लगता है रात के अंधेरे में ये पेड़ काटा गया? पहले काटा गया वो तो चोरी हो गया, ये मान के चलो। ये चोरी नहीं हुआ, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। ये चोरी नहीं हुआ है, ये अब माफिया बताए चाहे कुछ भी बताएं, नवलगढ़ की सरकार के अंदर ये हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ का प्रशासन क्या कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि 10 दिन पहले भी कटा था, उस पर भी संज्ञान नहीं लिया गया है। आज दोबारा कटा है तो भी कोई संज्ञान की वाली ऐसी बात लग नहीं रही है। अभी तक करीबन मैं 2 घंटे से सूचना दे दी सभी चीज़ को, सभी आ रहे हैं, परंतु ये समझ में नहीं आया कि इस पर होगा क्या। अभी तक किसी चीज़ के भी भाग कम है जिसमें काटा गया है आज रात को। आज तो 30% भाग ही काटा हुआ है बस। इस पेड़ का 30% भाग ही काटा हुआ है, और 70% भाग तो पहले से ही ले चुके हैं। काफी ये महंगा पेड़ भी है, तो ये ऐसे भी सुनने में आ रहा है कि भाई इसके बेचा भी कोई ऊंचे दामों पर, ये सभी कुछ। ये तो नहीं कह सकते, परंतु इसमें यह है कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, और इसके पीछे जो भी माफिया ग्रुप है वो जुड़ा हुआ है, तभी इतना पेड़ भारी कट सकता है। एक तरफ मंडी गेट पे बरगद का पेड़ गिरा था, जिसमें लोगों ने विलाप किया था कि दर्द हुआ था लोगों को। नहीं, दर्द तो हमारे यहाँ भी है। हमारे को ये पता नहीं, हम जब से देखा था, जब से हमें को सोने के लिए चैन नहीं है। अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा कि हो क्या रहा है। हमने देखा है, हमने सभी को सूचित किया है, सभी लोग पधारे हैं, उनका भी धन्यवाद। हम ये पता नहीं चला किसने काटा है। नहीं, किसने काटा है, किसके थ्रू काटा गया है, और ये लकड़ियाँ कहाँ चली गई, 70% लकड़ियाँ कहाँ चली गई है। दूसरी बात एक चीज और पटवारी जी भी मौके पे पहुंचे नगर पालिका, उनका क्या कहना आपको? उनका तो यही कहना है, हमने सबसे बातचीत की थी, पहले भी हमने ईओ साहब से बात की थी मैंने सुबह, तो उन्होंने भी कहा कि हमारे से कोई परमिशन नहीं ली गई है। फिर मैंने नायब जी से भी बात की थी, उन्होंने भी कहा कि ऐसी कोई परमिशन नहीं दी गई है। फिर मैंने एसडीएम साहब को भी सूचित किया था, और भी किसी को सूचित, मैंने ललित जी एसआई साहब को भी सूचित किया था। उन्होंने जैसे ही मैंने फ़ोन किया उसके तुरंत 5 मिनट बाद में पहुँच गए थे, उन्होंने भी संज्ञान लिया है। अब देखते हैं कि आगे क्या कार्रवाई होती है। ललित जी है नगर पालिका से हमारे साथ, ललित जी को दूंगा एक बार जी, आगे क्या मामला है? पहले भी कटा था, आज दोबारा भी कटा देखो, पहले की तो सूचना है नहीं। इस समय 8:30 बजे इनका फ़ोन आया था मेरे पास। मैं तुरंत वहाँ से निकल पड़ा कि भाई पेड़ कट रहा है। बीच में ईओ साहब का फ़ोन भी आ गया था कि भाई ऐसा देखो क्या हो रहा है, वहाँ पर पेड़ कट रहा है, उसको तुरंत रोको। मैं जब यहाँ पे आया और मैंने देखा तो पेड़ पहले से कट चुका था। फिर मैंने आसपास में सभी से जानकारी ली किसके द्वारा काटा गया और क्या मामला है। तब इन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड आई थी, बिजली बोर्ड की 2 गाड़ियाँ थी, और तार काटे गए हैं, तार काट करके पेड़ काटा गया, फिर तार वापस जोड़े गए हैं। नगर पालिका के इस पास में कोई परमिशन ली गई है क्या? इस तरह की कोई परमिशन नहीं ली है। मैंने ईओ साहब को इस संबंध में सारी बात बता दी है। जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो बिल्कुल करेंगे। नगर पालिका है, एक बरगद को पेड़ मंडी गेट पर हाँ, यूं थाने 4 दिन लगता। हाँ। और अच्छा लोग एक ही रात कमाए ना, तो वो पेड़ अट्टे काट साहब, का। यहाँ पर वो स्थिति नहीं है ना कि वो तो हर छतों पे था। छत से हटाने में कितना समय लगता है वहाँ पर, और कितना वो पुराना था। अब इसका तो तना क्या बताएं, अब ये तना है, उसके तो आप 10 आदमी भी ऐसे बांध गालो तो भी वो तना हाथ नहीं आता है। विभाग ने भी इस विषय में कोई सूचना दी है आपके पास? नहीं, कोई सूचना नहीं है हमारे पास। ना कोई सूचना नहीं है हमारे पास। तो अब मौके पर कोई मिलियो जवाबदेही के लिए कि लेकर क्यों आए? नहीं, किसी ने नहीं जवाबदारी। आपके भी अभी समझ में नहीं आया कि किसने काटा है? समझ में तो थोड़ा थोड़ा आ रहा है कि इनके हो सकता है, लेकिन अभी कोई डिक्लेयर ये कि बिजली बोर्ड ने काटा है, सभी ने कोई डिक्लेयर तो बोल नहीं रहा है। बिजली विभाग रात में काट के बिजली विभाग ले थोड़ी लेकर थोड़ी जा सकता है। बिजली बोर्ड काट भी था ना तो भी डाले काट सकता था, लेकिन वो टुकड़े नहीं करता इसके। आप पटवारी जी, आप बताइए इस मामले में क्या कहना चाहिए? ये बताइए सर, इसकी क्या कोई इजाजत ली गई थी इसको आड़ू के पेड़ को काटने देखो, के लिए? तहसील में ऐसा कोई परमिशन नहीं ली गई थी, और पीडब्ल्यूडी के नाम ज़मीन है ये,
तो अगर उनको काटना होता तो वो और भी परमिशन लेते हैं, अगर वो काटते तो। जी। अभी ये यहाँ पता नहीं चल पाया किसने काटा है। ऐसे बता रहे हैं कि बिजली निगम के भी लोग थे, तो अगर बिजली निगम भी इसको काटता तो क्या विधिवत रूप से बिल्कुल परमिशन, तहसील से परमिशन लेनी होती है, बताना होता है कि हम ये इस ज़मीन में तो सर पेड़ क्या कानून क्या कहता है, अगर आड़ू के पेड़ को काटा जाता है तो क्या नियम? वो तो तहसील से ही पता कर। वैसे आड़ू के लिए बिना परमिशन में काट सकते हैं, लेकिन ये सार्वजनिक ज़मीन है, पीडब्ल्यूडी की है, तो पीडब्ल्यूडी विभाग कोई भी काटता है वो तहसील से परमिशन लेता है। तो ऐसी कोई परमिशन ली नहीं गई है। कि ऐसा कोई प्रावधान वगैरह किया हाँ, अभी एसडीएम साहब ने एएन साहब को भेज रहे हैं यहाँ पे, पीडब्ल्यूडी एएन साहब, वो मुकदमा दर्ज करवा देंगे, इसको जब्त करवा देंगे। एसडीएम साहब कहीं गए हुए हैं, कोई मीटिंग चल रही है उनकी। हाँ, पुलिस को वो भेज रहे हैं, अभी आ जाएगी। हाँ।